सो गाइज, अगर आप एसएससी स्टेनो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप अकेले हो इस कंपटीशन में। आपके साथ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे और वो एग्जाम देंगे और कटअप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो भी कटअप है पिछले 3 से 4 सालों को वो मैंने ले रखा है, सो दैट कि आप चीज़ों को एटलीस्ट कंपाइल करके समझ पाओ कि यार कि कटअप जो है क्या जाता है सारे कैटेगरीज का और किस साल में कितना कटअप गया है। और फाइनल जो कटअप होता है आफ्टर स्किल टेस्ट, एज यू नो गाइस की स्किल टेस्ट भी होता है एसएससी स्टेनो में, तो उसके बाद जो मार्क्स है ना वो कितना ज़्यादा लीड लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रेड सी और ग्रेड दोनों की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम का सीबीटी 1 कब होगा, मतलब सीबीटी कब होगा, और उसके बाद स्किल और टाइपिंग टेस्ट कब हो सकता है। ठीक है, इसकी डेट तो अभी आई नहीं, लेकिन कब हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सीजीएल की जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था 2022 में, उस टाइम पे मैंने एसएससी स्टेनो का एग्जाम दिया था और मेरा उस टाइम पे जो मार्क्स था वो 164 मार्क्स आया था। हालांकि मैं स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं करता था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि सीजीएल और सीएचएस वाले स्टूडेंट भी इसको फिल करते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम का जो पैटर्न क्या चल रहा है वो पता चलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आप उनको रोक तो सकते नहीं हो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश से प्यार करना पड़ेगा, लिटरली बता रहा हूँ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ोगे ना कि यार चलो यार बस मुझे एग्जाम निकालना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। या 3 से 4 महीने नोटिफिकेशन आने में, और नोटिफिकेशन आते आते आपका जो मॉक है ना, मॉक में आपको 150 130 के आसपास स्कोर करने लगना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना। यानी कि अगर अभी आप देख लो आपके मॉक में कितने स्कोर आ रहे हैं, और 3 से 4 महीने बाद आपको 130 प्लस स्कोर आने ही चाहिए। ओके, उसके बाद जब आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका अक्टूबर नवंबर में दे रखा है एसएससी ने, तो ये आपको 6 महीने का टाइम रह गया इसके लिए। यानी कि 6 महीने बाद ही आपका एग्जाम है, यानी टोटल आपके पास 6 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपने आप को देख लोगे कि यार आपका अभी आप कितना स्कोर कर रहे हो और उस टाइम पे कितना स्कोर कर पाओगे। आपका माइंडसेट जो है ना वो उस टाइप से होना चाहिए। जनवरी फरवरी में स्किल और टाइपिंग हो जाएगा। तो स्किल जो स्टूडेंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके, वो यार स्किल टाइपिंग बिल्कुल आप इसको सीरियसली लो, क्योंकि जब आपका स्किल टाइपिंग होगा ना आप सोचोगे यार कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। 1 साल तो लग जाता है। ठीक है, आपको अपने को लगेगा यार मैं स्किल में बहुत अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं 4 महीने में कर लूँगा, 5 महीने में कर लूँगा। लिटरली बता रहा हूँ, स्किल जो होता है ना, स्किल किसी भी चीज़ का होता है, उसको आने में टाइम लगता है। अगर लास्ट ईयर कटअप के देखोगे ना, देखो कटअप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यार जो कटअप है वो कितना जा रहा था पिछले साल और इस साल कितना गया था, और मतलब कटअप वगैरह से आपको पता चलेगा, माइंडसेट बनेगा कि कितना स्कोर एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। तो आप अपनी जो भी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी को देख सकते हो। साथ ही साथ इस जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसका जो पीडीएफ वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल भी करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह हर चीज़ की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे आप 23 का अगर आप कटअप देखोगे और फाइनल का देखोगे, तो एटलीस्ट आपको 8 नंबर या फिर 10 नंबर्स का जो है ना वो लीड मिलता है प्री से और मेंस में जाने पे। ठीक है, तो आपको फाइनल यहाँ पे देख रहे हो 142 154 156। अगर आप यूआर कैटेगरी को मैं एक लेता हूँ तो यहाँ पे 156। मैंने आपको बताया मेरा जो स्कोर था 164 था, वो एक ग्रीन स्कोर है। यानी कि आपको जो है ना वो ग्रीन जोन में रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी यार मेरा कट ऑफ से 1 नंबर कम है, या फिर 1 नंबर ज्यादा है, या फिर 2 नंबर ज्यादा है, ऐसा आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो आप अच्छे से स्किल की प्रिपरेशन कर पाओगे और सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी कमीशन होते हैं वो अगले साल पेपर कराते हैं, 2 से 3 साल लग जाती है ज्वाइनिंग में। तो इतना लेट ना हो, इस वजह से जरूरी है कि आप इसी साल सिलेक्शन लो सीरियस होके। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको 10 नंबर का लीड मिलेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप यूआर और या फिर ओबीसी कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट आपको 165 मार्क्स लेके आने ही है। ठीक है, कभी आपका देखिए 2019 में ज्यादा गया था, 2020 में कम गया था, और इसमें भी 2022 में भी कम गया था, लेकिन 23 में ज्यादा गया था। वो तो सारा शिफ्ट पे डिपेंड करता है, किस टाइप के क्वेश्चन है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो सेफ स्कोर है ना वो 165 है। एटलीस्ट आपके इस मॉक में 165 आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रेड डी की बात करें, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि यार 10 नंबर या फिर 15 नंबर की वजह से आप ग्रेड डी की जॉब क्यों लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जॉब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका कट ऑफ मान लो कम आ ही जाता है किसी रीजन से, वो एक अनदर थिंग है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ यार कि आप टॉप स्कोर करने का सोचो ना, क्यों आप सोचते हो कि 10 नंबर कम करें और फिर मैं 2400 ग्रेड पे की जॉब लूँ। यहाँ पे 4200 ग्रेड पे और साथ ही साथ 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है, जो कि डबल सैलरी होने वाली है ग्रेड डी से, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने से। तो आप पूरा कोशिश करो कि आप 165 स्कोर करो, डजंट मैटर कि चीजें क्या होती हैं फर्दर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनो में इंग्लिश का और वेटेज का। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेज की बात करोगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सबसे ज्यादा ग्रामर पोर्शन आता है, फिलर्स आते हैं, पैसेज आते हैं, साइनो एंटो आते हैं, वॉइस नरेशन स्टेटमेंट आते हैं,
सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं और आइटम फ्रेजेस आते हैं। तो ये का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही इसका भी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। सो गाइस, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे आपके इंग्लिश के लिए टीचर्स और इंग्लिश के लिए बुक्स, और साथ ही साथ रीजनिंग को किस तरीके से पढ़ना है और जीके के लिए कौन सी बुक्स वगैरह प्रेफरेंस लेना है। इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में आपके 100 जो मार्क्स आते हैं ना, उनमें से आपको एटलीस्ट 90+ नंबर लेके आने ही है। 100 के 100 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, ठीक है, 2-4 स्किप कर सकते हो, बट आपको 90+ स्कोर लेके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन भाई हो पाएगा। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यार आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कि मेरे जो स्टार्टिंग में जो मैं इंग्लिश करता था ना, तो मेरे 4 से 5 सिर्फ क्वेश्चन सही हो पाते थे आउट ऑफ 25। सीजीएल की बात कर रहा हूँ। और एंड ऑफ द टाइम जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मैंने पढ़ाई की तो मेरे 47 क्वेश्चन या फिर 48 क्वेश्चन इसमें मतलब स्टेनो में, और साथ ही साथ 25 में से 23 या फिर 24 के आसपास क्वेश्चन मेरे सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में सही होने लगे थे, ठीक है। तो देखो, जो इंग्लिश का कोर है ना, वो है वोकैब, ग्रामर, आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो वोकैब आपको कहाँ से करना है, तो 2 बुक का आप रेफरेंस ले सकते हो या फिर एक बुक से भी पढ़ सकते हो। ब्लैक बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, नीतू मैम की बुक से भी पढ़ सकते हो जो लेटेस्ट वाली है, लेकिन ब्लैक बुक मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अपडेटेड भी काफ़ी रहती है। ब्लैक बुक हमेशा ही अपडेट होता रहता है, तो उस चीज़ का फायदा आपको मिलेगा। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। हम टीचर की बात करें, किस टीचर से आपको पढ़ना है, अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो ग्रामर आपको नीतू मैम की जो बुक आती है उससे पढ़ लेना। साथ ही साथ एमबी पब्लिकेशन की बुक जरूर लेना, इनसे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन है ना वो काफ़ी अच्छे से दिया रहता है। इस वजह से एमबी पब्लिकेशन को आपको ले सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। सेकंड नंबर प्रेफरेंस रखोगे नीतू मैम की बुक के बाद, ग्रामर की बुक के बाद। उसके बाद प्रैक्टिस अगर आप करो तो प्रैक्टिस आप पिनेकल से भी कर सकते हो, एमबी से भी कर सकते हो। और मैं कहूँ कि अगर आपको वाकई में अच्छा स्कोर करना है और 100% श्योरिटी चाहते हो तो यार दोनों बुक को आप जरूर ले लेना। एमबी को भी प्रैक्टिस कर लेना 2 बार और पिनेकल को भी 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। मेहनत वाकई में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यार कि सीजीएल वाले लौंडे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रही है, तो हार्ड सी रियलिटी आपको पता ही है। तो ये बुक्स के बारे में बात हो गया, किस तरीके से बुक वगैरह पढ़नी होती है इंग्लिश के लिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है बुक को, किसी भी बुक को, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कैसे पढ़ना है यार आप खुद से डिसाइड कर लो या फिर वीडियो का वेट कर लेना, ओके। बाकी अगर टीचर की बात करो तो टीचर जयदीप सर हैं, इनसे आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्होंने पूरा का पूरा कोर्स वगैरह नहीं डाल रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इन्होंने पूरे के पूरे डाल रखे हैं। जैसे प्रोनाउन की बात करोगे, एक्टिव पैसिव जानना है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, तो वो जयदीप सर ने काफ़ी अच्छे से दे रखा है, तो उन टॉपिक्स को आपको देख सकते हो, तो बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ नाउन वगैरह भी दे रखा है, 12 घंटे की सुपर क्लास वगैरह भी चला रखी है, तो जयदीप सर से उनसे पढ़ सकते हो। रानी मैम तो बहुत ही सारा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो रानी मैम से डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, सो दैट कि आपके जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो रिवाइज होती रहे और नए नए जो रूल है ना वो आपके माइंड में सेट होते रहे। बाकी सत्येंद्र सर हैं, इनसे आप कोर्स कर सकते हो, इनसे आप कोर्स बाई कर सकते हो सत्येंद्र सर का। रानी मैम का भी कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों लोग का जो भी अच्छा लगता है आप यूट्यूब पे देख के उनका कोर्स बाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपेयर नहीं है तो वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्री में भी आप देख सकते हो। बाकी अगर पूजा मैम की बात करो तो इन्होंने सारा का सारा पढ़ा रखा है। आप पूजा मैम सर्च करोगे इंग्लिश से तो इन्होंने पढ़ा रखा है सारा का सारा ग्रामर, तो इनसे आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो। फ्री वे में मैंने बता दिया, पेड भी बता दिया, तो ये चीज़ें हैं टीचर्स की। तो टीचर्स की आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो यार, रीजनिंग में जो मेन चीज़ है ना वो होता है प्रैक्टिस। अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा नहीं है तो यूट्यूब पे जाके आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अपनी के लिए आप प्रीवियस ईयर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लगा लेना, और ये सारे आपको पिनेकल में मिल जाएंगे। अगर आपकी पहले से तैयारी वगैरह है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो भाई कि अगर आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप टॉपिक वाइज पिनेकल बाई कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पिनेकल बाई करके वहाँ से आप लगा सकते हो। उसके बाद कर लेते हैं जीके की। देखो यार, जीके को वैल्यू उतनी नहीं देनी है। जीके के लिए बस डेली आप 1 घंटे निकालो। 1 घंटे में आपको सिर्फ 2 बुक पढ़नी है। एक तो लूसेंट पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। लूसेंट को 3 से 4 बार पढ़ जाओ, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे यार। काफ़ी पुरानी बुक है, आपको पता है। आप सोचते हो यार ये सब लड़के तो यही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तो ये तो बात पता ही है ना कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन या फिर 7-8 क्वेश्चन तो लूसेंट से फंसेगा ही, ठीक है। तो हम 10 क्वेश्चन के लिए क्यों मेहनत नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करना है भाई। तो लूसेंट से आप को पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन अजीब अजीब आते हैं वो आप प्रीवियस ईयर से ही लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर आपको पिनेकल में ही मिलेगा, ठीक है। तो पिनेकल पढ़ लेना 2 से 3 बार, 4 बार, जितने बार भी पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ लूसेंट पढ़ लेना। जीके के लिए इनफ रहेगा। रीजनिंग के लिए हमने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर लगाना है पिनेकल से, और टीचर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीचर मैंने आपको बता दिया, ये सारे बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पे, और किसी टीचर से आप मत पढ़ना, इनसे पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका इंग्लिश हो जाएगा। बाकी बुक्स यही फॉलो करनी है और भी बुक कोई फॉलो नहीं करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका स्टेनो के प्रीवियस ईयर जो भी लास्ट के 3 ईयर्स में हुए हैं उनको लगाना। और उनको आप ना ऐसे मत लगाना डेली लगाओगे तो यार मॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आपको वीकली मॉक लगाना है,
स्टेनो का, ठीक है। बाकी बीच बीच में जो आपका टाइम बचता है उसमें आप CGL CHSL के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको टाइम लगा के, अपने वॉच से टाइम लगा के आप उनको मॉक बना के दे सकते हो, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं भाई, क्योंकि मॉक तो वैसे आप दोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह के या फिर ग्रेडअप वगैरह के या फिर आपके ओलिव बोर्ड के मॉक आते हैं, उनके मॉक उतने अच्छे नहीं होते हैं। जो उनका ऑफिशियल मॉक होता है ना, वो अपने से जनरेट किए रहते हैं, वो उतना मॉक अच्छा नहीं होता है, तो उसको भी आप दे सकते हो। बट वो भी वीकली दोगे तब भी आपके 6 महीने पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीकली मॉक देना है स्टेनो का, और बाकी बीच बीच में मतलब डेली बेसिस पे आपको टाइम सेट करके CGL CHSL के जो प्रीवियस ईयर होते हैं इंग्लिश के और रीजनिंग के और जीके के, उनको टाइम लगा के आप दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने कि आपको इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। 100 क्वेश्चन 1 आवर 15 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 30 to 35 मिनट्स, और जीके के लिए 50 क्वेश्चन जो होते हैं 15 मिनट्स में करना है। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, तो उसके लिए एक काम करना है कि देखो यार, सबसे पहले आपको जो सिनोनिम्स सिंटोनिम्स है, यानी कि वोकैब है और वॉइस है और नरेशन है, ये 3 चीज़ सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आइडम फ्रेज। इससे क्या होगा ना कि आपके यहाँ पे देखो कि 11, 10 यानी 30 यानी कि 40 मार्क्स के आपके आसपास आपको जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा ही मेहनत करके आ सकते हैं, ठीक है। वोकैब, वॉइस, नरेशन और आइडम फ्रेज, तो इन चीज़ों को सबसे पहले करना, सो दैट कि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इंग्लिश में, और थोड़े नंबर जब आने लगते हैं ना, तो फर्दर याद करने का, फर्दर मतलब पढ़ाई करने का जो वो होता है, वो चीज़ भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपको करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि ये जो मिक्स होता है आपके हर चीज़ का, मतलब आपको कंप्रिहेंशन जब अच्छा होगा, रीडिंग स्किल अच्छी होगी, तभी आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छे होंगे। इसके लिए बाकी मैं टीचर जो है ना, जब को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो आपके पैसेज में होगा और सेंटेंस अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। तो इसके दोनों के लिए टीचर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा टीचर मैंने ढूंढ रखा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए, तो उनको आप देख सकते हो, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैसेज और फिलर्स, इनको लास्ट में करना है, क्योंकि इनमें आपको ग्रामर का और साथ ही साथ वोकैब का भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि ये 2-3 टॉपिक पढ़ लेना, तो सो दैट कि आपका इंग्लिश में थोड़ा डेवलप इंटरेस्ट हो जाएगा। बाकी आपको रीजनिंग के लिए टीचर मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा जितने भी अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी। और जीके के लिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डेली 1 घंटे पढ़ना है, सो दैट कि आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आती रहे। और जब भी आपका एग्जाम डेट वगैरह नियरेस्ट आता रहेगा, 2 से 3 महीने रह जाएंगे, उस टाइम पे मैं हमेशा ही कहता हूँ, सारे वीडियो में कहता हूँ, उस टाइम पे आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेना और PYQ पिनिकल से 3 से 4 बार कर लेना। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे कितना स्कोर करना चाहिए हर एक सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं 90+ एटलीस्ट स्कोर करना चाहिए आपको इंग्लिश में, और 50 आउट ऑफ 50 करना चाहिए रीजनिंग में। कहीं से भी आपको इसमें कमी नहीं करनी है। और जीके जो है उसमें 30+ जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ठीक है, मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 80 और 80-90 कितना हो जाएगा, 170 के आसपास आपके स्कोर बनेंगे, ठीक है। तो 165 एटलीस्ट स्कोर आपको करना है। तो लोग 3 से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से उनको मतलब कि चीज़ें जो है ना वो अरेंज नहीं हो पाती हैं उन चीज़ों की वजह से। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। बाकी ये जो 2 वीडियो है ना, और साथ ही साथ एक टाइपिंग की वीडियो, इन 3 वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ को आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह सारी चीज़ें और PDF बुक्स की वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेकिन जो 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा पेनेसिया है, उसको आप जरूर देखना। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक वाइक भी कर सकते हो। बाय बाय।